और इस बीच दो बड़े जो खिलाड़ी थे हमारे भारतीय क्रिकेट आकाश के, जो सबसे बड़े ध्रुव तारे अभी कहे जा सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। पहले रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से, यानी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है। और 3 महीने पहले मुझे याद आता है निखिल सर ने कहा था, इस पॉडकास्ट में संकेत दिए थे कि इंटीमेट किया जा चुका, उन्हें बता दिया गया है कि इंग्लैंड दौरे से में भी उन्हें टीम में न रखा जाए, न सिलेक्ट किया जाए। और पहले भी डग आउट में और बाकी जगहों पे, स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे वाले प्रोग्राम्स में निखिल सर ने ये डिस्क्लोज कर दिया था कि रोहित का तो तय है जाना और अब विराट का भी। मतलब सर, एक हफ्ते में क्या बदल गया है, ऐसा मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा, बिहाइंड द सीन्स क्या चला, पर्दे के पीछे क्या क्या खेल हुआ। कहानी तो बहुत लंबी है। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और आपने जैसे कहा बल्ला बोल में मैंने पहले बता दिया था कि शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली को कह दिया गया था अलग अलग, मतलब दोनों को मैं क्लब नहीं करूँगा एक साथ, क्योंकि दोनों का केस अलग अलग है। बट और जो चर्चा भी हुई होगी वो जाहिर तौर पर बिल्कुल अलग हुई होगी, बिल्कुल, क्योंकि क्या उनका फ्यूचर है। देखिए, वो क्यों अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा दोनों बिल्कुल अलग पड़ाव पे है अपने करियर पे। एक तो 2 साल का अंतर है दोनों में, पहली बात वो। दूसरा, ओवरऑल करियर अगर आप देखें तो विराट एज ए टेस्ट क्रिकेटर काफ़ी सुपीरियर रहे हैं रोहित शर्मा से। तो आप उनको अलग नज़रिए से देखोगे, रोहित को अलग नज़रिए से, पहली बात तो ये। लेकिन दोनों से चर्चा की गई थी कि देखिए हम, और ये चीज़ मैंने इसके बारे में यहाँ पे जिक्र भी किया था कि हम एक ट्रांजिशन की तरफ सोच रहे हैं। ये WTC साइकिल ख़त्म हो रही है, 2 हमारे जो ऐसे सीरीज़ हुई हैं जिसके नतीजे बहुत खिलाफ गए हैं, न्यूजीलैंड से घर पे हारना, फिर BGT गंवा देना, तो आपका फ्यूचर क्या है। अब लोग कहेंगे कि ये चर्चा क्यों हुई, और जब मैंने इसके बारे में जिक्र किया था तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी जो मुझे लिख रहे थे, रोहित के संदर्भ में लोगों को समझ भी आ रहा था कि ये चर्चा हुई है फ्यूचर को लेकर, लेकिन विराट से चर्चा हुई है इस को मानने में लोगों को परेशानी हो रही थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि विराट जैसे खिलाड़ी से आप इस मौके पर ये चर्चा कर सकते हो कि आपका फ्यूचर खतरे में, क्योंकि लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि विराट उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो इस पे जो चर्चा हुई क्यों हुई, अब इसके पीछे भी होता है कई बार, क्योंकि आजकल होता है ना कि मैसेंजर को मार दिया जाता है, जो कहानी जो बता रहा है, हाँ, जो बता रहा है उसी को बोलते हो आप हेटर हो, इसके हेटर हो, उसके हेटर हो। भाई लोग भूल जाते हैं हमारा काम है जर्नलिस्ट बताना है। अगर मैं बता रहा हूँ इस खिलाड़ी के साथ चर्चा हुई है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ या उसके पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या हुआ है। भाई ऐसी ऐसी चर्चा हुई है। आपको अगर परेशानी है कि ऐसी चर्चा हुई है तो फिर आप BCCI से इससे निपटे या चयनकर्ता से निपटे जिन्होंने चर्चा की। हमने तो आपको बस कहानी बताई है, और आप देखिए कहानी वो सच भी है। अच्छा, इसके पीछे जो कारण भी है मुझे लगता है वो भी वाजिब है। क्यों आप इन खिलाड़ियों को अलग ट्रीट करते हो, ताकि आप चाहो इनको बताओ। पहले क्या आलोचना होती थी कि बड़े खिलाड़ियों को आपने यार रिटायर करवा दिया, ड्रॉप कर दिया सीधा, मानो सीरीज की टीम अनाउंस हुई, ड्रॉप कर दिया बिना बताए। यार आप इतने बड़े खिलाड़ी को ऐसे ट्रीट करते हो तो ये तो गलत है ना। yes. तो अक्सर कहा गया यार बड़े खिलाड़ियों से आपको चर्चा करनी चाहिए, तो वही तो बिल्कुल किया। आई थिंक सेलेक्टर्स ने यह सोचा कि भाई आपको बताना ज़रूरी है मुझे इस वक्त, और अगर आप एक सीनियर हो किसी कंपनी में भी हो और अगर आपको लेकर कोई चिंता है या परेशानी है या कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधे जाके बात कम्युनिकेट करोगे। बिल्कुल। तो शायद यही कम्युनिकेट किया गया कि भाई आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आप कहाँ तक अपने आप को खेलता देख रहे हो, क्योंकि हमें भी टीम के बारे में सोचना है। देखिए, इतने साल से आपके रन नहीं आए, इतने साल से आपके रन नहीं आए, हम समझते हैं बुरा फॉर्म होता है, पर इतने समय तक है, तो आप आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि हमें अलग टीम भी बनानी है। तो कुछ तो एक वो होता है, एंड होता है। जहाँ तक मुझे पता चला था, रोहित ने तो काफ़ी हद तक अपना मन तब भी बना लिया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा। 2 कारण है, एक तो उनका फॉर्म को लेकर कारण था, दूसरी जो उनसे चर्चा हुई, जो उन्हें फीडबैक मिला, क्योंकि कई बार आपको नहीं एहसास होता है इस बारे में। भाई मुझे लगता है मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, अच्छे अपने पूरे दम से कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे BCCI हो या जो हमारी कंपनी है वो उसको कैसे देख रही है, वो उनका है। क्या वो इस चीज़ को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, उनका। तो जब आप किसी से बात करोगे तभी आपको एहसास होगा कि नहीं यार, मुझे तो लग रहा है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बट देखिए सच्चाई ये नहीं है। तो शायद उनको इस बात का एहसास हुआ, जो उनको फीडबैक मिला और जो उनका इस वक्त स्थिति है, फिटनेस को लेकर भी थोड़ी इशू है। जितना मुझे भी पता चला कि हैमस्ट्रिंग उनका 100% फिट नहीं है।
तो उनको भी परेशानी होती है लंबे समय तक बैटिंग करने में, वो सब चीज़ें। तो शायद उनने तभी मन बना लिया था। अनाउंसमेंट नहीं हुई वो अलग बात है, क्योंकि उस वक्त आपको जल्दबाजी में अनाउंसमेंट करनी ही नहीं थी, लेकिन जो मुझे पता चला उन्होंने कई लोगों से चर्चा की थी कि नहीं शायद मेरा टाइम आ गया है, और वो अनाउंसमेंट बाद में आनी थी, जैसे आपने देखा वो अनाउंसमेंट आ गई, इसलिए ज़्यादा हैरानी भी नहीं हुई लोगों को। विराट कोहली के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद उनके लिए भी उस वक्त ये मुश्किल था इस बात को मानना कि यार वाकई क्या मैं इस स्थिति में आ गया हूं जहां मेरे टेस्ट क्रिकेट को लेकर डाउट्स हैं, मेरी जगह को लेकर डाउट्स हैं, मेरे फ्यूचर को लेकर डाउट्स हैं। तो पहले तो उस चीज से आपको समझौता करना है, उस चीज को आपको समझना है, मानना है कि भाई ऐसा है, ये सच्चाई है। तो वो चीज हुई पहले। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने भी अपने बारे में सोचा होगा, उनकी ड्राइव कितनी है, कितना वो अपने आप को खेलते हुए देखना चाहते हैं। शायद अगर इस तरह की सवाल या उंगलियां नहीं उठती तो हो सकता है वो रिटायरमेंट ना करते, मुझे लगता है वो प्रोलॉन्ग करते, क्योंकि अब उनके जहन में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाराज होंगे, नाराज हो भी सकते हैं, मुझे नहीं पता, वो तो स्पेक्युलेटिव है, बट हाँ ये तो आपके जहन में आ गया कि यार मेरे को अभी जज किया जा रहा है, मेरी हर चीज देखी जाएगी, माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है, एक चीज वो है। दूसरी बात है कि आप उस स्थिति में रहना चाहोगे कि फर्ज करो आप इंग्लैंड जाते हो और आपको बोला गया भाई हमको केयरफुली देख रहे हैं, कोई ऐसे टाइमलाइन तो दी नहीं जाती, कोई डेडलाइन नहीं दी जाती, बट फर्ज करें पहले 3 टेस्ट मैच आप हार गए, आपके रन भी नहीं आए, सीरीज में आप डाउन है, हो सकता है आप बीच में चेंजेस करते और आपको पहले ही इस बारे में अगवा कर दिया गया, बता दिया गया कि हम वहां जा सकते, अब मिड सीरीज ड्रॉप हो जाते। एक विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, के हिसाब से नहीं होता, बिल्कुल। मैं भी उनकी जगह होता शायद। तो कई बार आप ये भी सोचते हो कि नहीं यार मैं इस अग्नि परीक्षा से फिर क्यों गुजरूं इस करियर के पड़ाव में, मैंने जो अचीव करना था, हो सकता था मैं कुछ एक सीरीज खेल भी लूंगा, अच्छे रन भी आएंगे, तो कितनी लंबी और मेरी रोप है पता नहीं, क्योंकि अब तो आप मेरे को देख ही रहे। तो उन्होंने सोचा शायद ये बेहतर भी होगा। तीसरी बात हो सकती है, कई बार देखिए ड्राइव भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनमें पुरानी वाली ड्राइव होती तो वो कहते अच्छा मेरे पास अगर संकोच कर रहे हैं आप, कोई आपको संदेह है, हाँ कोई भी संदेह है, तो फिर मैं प्रूव करूंगा, फिर से रन बनाऊंगा। वो उस तरह का उनका एटीट्यूड है। वो कहते नहीं मैं जाऊंगा, रन बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं खत्म नहीं हूं, मैं रन बनाऊंगा। बट वो एक अलग विराट कोहली थी, अलग स्टेज ऑफ हिज लाइफ थे वो, अब एक अलग स्टेज में है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा नहीं यार अब मैं उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहता जब मैं अपने आप को प्रूव करूं। अच्छा ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, बाकी जो मैं आपको पूरी कहानी बताई वो 100% सही है, वो मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, आर्टिकल में भी लिखा पहले भी। तो बिल्कुल उस तरह की चीज़ हुई। फिर उन्होंने जब ये निर्णय लिया छोड़ने का, तो शायद उनसे मुझे पता है, और जब मुझे पता चल गई थी 1 हफ्ते पहले मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, स्पोर्ट्स टुडे पे मैंने कहा भी था कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, लेकिन तब भी क्योंकि बातचीत उनसे चल रही थी तो मैं अगर चला देता कि वो नहीं जा रहे और बाद में वो मान जाते तो वो खबर बिल्कुल गलत हो जाती। इसलिए मैंने ऑफ हैंड कैजुअली तरीके में कहा था कि देखिए भाई, क्योंकि मेरी टीम कह रही थी कि अच्छा इंग्लैंड जाएंगे विराट, ये मैंने कहा आप श्योर हो विराट जा रहे हैं? तो मैंने कहा तो हैरान हो गया, मैंने है आपका क्या कहने का? मैं पता नहीं यार, अगर उनका ड्राइव है वो जाना चाहते हैं नहीं, क्योंकि अभी टीम तो अनाउंस नहीं हुई, विराट जा भी रहे या नहीं। तो सब हैरान हो गए थे कि भाई विराट को थोड़ी वेट करना है टीम अनाउंसमेंट। तो क्योंकि मुझे ये अंदाजा था, वो बता चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे इंग्लैंड। अब उसके बीच एक चीज़ और मुझे पता चली, मुझे पता नहीं कितनी हद तक सही है, कि विराट ने उस बारे में, क्योंकि कप्तानी को लेकर ये पता चल गया था रोहित शायद नहीं कंटिन्यू करेंगे, आप नए कप्तान को देख रहे हैं। अच्छा अगर रोहित बोलते भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कप्तानी, तो वैसे ही उन्होंने सोच लिया था किसी को देंगे, क्योंकि नई WTC साइकिल आपकी शुरू हो रही है। तो विराट ने कहा था कि ठीक है मैं कप्तानी लेने को तैयार हूँ। ये भी 100% सही है। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात है, ये चर्चा फिर से दोबारा से आई, जहां मुझे जितना पता चला विराट ने अपनी इच्छा जाहिर की। वो शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उससे उनको क्या पता, वो जो एक ड्राइव जो हम बात करें कई बार चली जाती वो वापस लौट आती। उनको लगता है एज अ कप्तान में खेलूंगा। अच्छा उससे आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी मिलती है कि आप 5 टेस्ट मैच या थोड़ा लंबे समय तक खेल सकते हैं। तो उन्होंने वो ऑफर भी दिया था। वो ऑफर जितना मुझे पता है कि चयनकर्ता और कोच इतने उसके पक्ष में नहीं थे। उनको लगता था अब टाइम आ गया है, ट्रांजिशन तो करना ही है, आप जितना डिले करोगे उतनी आपको परेशानी होगी, और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बीच में हमें क्यों कोई चीजें पैच लगाने की जरूरत। तो वो भी शायद खिलाफ गया उनके, अगर वो मन बना भी रहे थे। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण था, जिसके बाद अब उन्होंने ये फैसला लिया है। मेरी आप निजी राय माने तो मैं पुराने विराट को चाहता कि ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ, देखिए मैं भी विराट का फैन हूँ, आप भी होंगे और बहुत लोग और भी होंगे। सच्चाई ये भी थी कि उनका फॉर्म डिप हो रहा था। बिल्कुल, पिछले 2 साल से एवरेज देखें आप टेस्ट का 30 और 32 के आसपास, 5 साल से उतना नहीं रहा है। 3 सेंचुरीज पिछले 5 साल में टेस्ट सेंचुरी। तो अगर आप वो देखें तो डिप तो था। तो
बड़े से बड़े खिलाड़ी, देखिए आप माने या ना माने, सचिन तेंदुलकर को भी देखना पड़ा, बिल्कुल। उनसे बात की गई थी, आप सब जानते हैं कि वो खेलना चाहते थे, उनको कहा गया था कि आप रिटायर करें, तब उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। तो मैं कहता हूँ बड़े खिलाड़ी होते हैं, हमें सबको पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चयनकर्ता होते हैं, बीसीसीआई के आला अधिकारी होते हैं, उन्हें खिलाड़ी की पर्सनैलिटी के बियॉन्ड देखना पड़ता है। मैंने टेनिस का भी उदाहरण दिया कि अगर आप टेनिस फैन थे तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि फेडरर, नडाल के बाद भी बिल्कुल कोई जीवन है टेनिस का। सही बात है, बट एक समय आया, जाना पड़ा और अब नए हीरो बन जाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में अल्कराज, सित्सिपास, कोई ऐसे खिलाड़ी हो, उतने बड़े नाम हो, क्या पता। तो वही चीज है। तो आप उस मोड़ पे थे। निजी तौर पे मेरे से पूछो, मैं अगर विराट को अगर इन्फ्लुएंस कर पाता तो मैं कहता आप इंग्लैंड जाओ यार। आप देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, रन नहीं आएंगे तो ठीक है, आप वैसे भी मनी बना चुके हो छोड़ने का, आप तब छोड़ देना उस सीरीज के बाद। बट ब्राइटर साइड क्या है, रन आ जाएंगे तो 2 साल की लीज मिल सकती है। फिटनेस में भी कोई परेशानी नहीं है। T20 तो छोड़ ही चुके हैं, ओडीआई आपके इतने होते नहीं है, बिल्कुल, तो आप बिजी रहेंगे। लेकिन अब उनका वो निर्णय है, उसके पीछे कई कारण है, जैसे मैंने आपको विस्तार से बताया।